हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। इंडिया न्यूज के फेसबुक पेज पर मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं, यानी कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस वक्त आपको देखिए उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों से जुड़ी एक अहम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से देखिए जो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसे थे उनको लेकर सर्वे करने के लिए कहा गया। हालांकि पहले जो सर्वे की तारीख थी वो 15 अक्टूबर थी। इस तारीख को सरकार ने हालांकि बढ़ा दिया है। अब 20 अक्टूबर तक की तारीख जो है वो तय कर दी है कि सर्वे 20 तारीख तक, यानी कि 20 अक्टूबर तक हर एक जिले में पूरा हो जाना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। डीएम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इसकी। लेकिन आज ही देखिए एक बड़ी खबर ये आई है कि उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहां पर सर्वे हुआ और उसमें 800 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। अब इन अवैध रूप से जो संचालित 800 मदरसे हैं, इनमें कैसे शिक्षा बच्चों को दी जा रही थी, कैसी तालीम बच्चों को दी जा रही थी, इन तमाम चीजों को देखा गया है। लेकिन अभी भी चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो अगर हम देखें मुरादाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे अयोध्या हो, इन तमाम जगहों पर अभी भी सर्वे के लिए टीमें जो है लगी हुई हैं, क्योंकि 20 तारीख अंतिम तारीख होगी जब प्रशासन को पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। फिर उसके बाद देखिए सरकार के सामने पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। देखिए इसका मकसद क्या है कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यानी कि उनके पास भी साइंस की नॉलेज हो, वो भी अब सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, हर एक चीज पढ़ सके, ये उनको शिक्षा मुहैया हो। इसकी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई और ये कहा है कि अगर मदरसों में शिक्षा आप मजहबी देते हैं, आप अपने धर्म की तालीम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल गुड है, आप वो दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को, जो हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट्स की भी शिक्षा बच्चों को यहाँ पर दी जाए, ताकि जो गरीब तबके से लोग बच्चे आते हैं, जो मदरसों में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन तक जो है वो सही तरीके से शिक्षा पहुंच पाए। उन बच्चों के भी भविष्य को लेकर सरकार जो है वो चिंतित है, क्योंकि अगर बच्चों को सिर्फ आप मजहबी तालीम देंगे तो उससे वो ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना वो इंजीनियर बन सकते हैं, ना ही वो वकील बन सकते हैं, ना ही वो आगे जाके कोई भी वो प्रोफेशनल काम कर सकते हैं जो हम देखते हैं अमूमन जो प्राइवेट कॉलेजेस में, जो स्कूल्स में बच्चे पढ़कर करते हैं। तो ये उनको इस चीज से कोई भी दिक्कत ना हो, वो इन चीजों में भी अपना हाथ आजमा सके, इन पेशों में भी जा सके मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे। इसी की पूरी कोशिश है कि सरकार मदरसों को सर्वे के तहत उनका आकलन करे, उनका अवलोकन करे, ये जाने कि वहां पर जो शिक्षक हैं वो कितने शिक्षित हैं, कितनी संख्या है शिक्षकों की, बच्चों की कितनी संख्या है, बच्चों को कैसे तालीम दी जा रही, कैसे शिक्षा दी जा रही, उन्हें क्या क्या कौन कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं, कहाँ से उन्हें फंडिंग की जा रही, क्योंकि अवैध मदरसों का जिक्र हो रहा है। अवैध मदरसे हैं तो अब ये देखना होगा कि उनको आखिरकार फंडिंग करने वाला कौन है। सरकार तो उनको पैसे दे नहीं रही है। अब ऐसे में ये भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी कि कहीं गलत तरीके से कहीं से पैसे तो नहीं आ रहे, कोई गलत तरीके से अवैध गतिविधियों में शामिल हो वो तो पैसे नहीं भेज रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों को एक गलत दिशा में डायरेक्ट किया जा रहा हो। तो इन तमाम चीजों को सरकार जो है बहुत गंभीरता से देख रही है और इसी के चलते सरकार जो है हर चीज का अवलोकन कर रही है। अब देखिए ऐसे में क्या है कि अभी जो 20 जिलों की रिपोर्ट आई उसमें मैं आपको कुछ नाम पढ़कर बता देती हूँ, कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर कितने कितने मदरसे अवैध रूप से जो है वो संचालित पाए गए हैं। सबसे पहले तो देखिए गाजियाबाद का आंकड़ा है, 139 मदरसे यहाँ पर अवैध तरीके से चल रहे थे, यानी कि बिना मान्यता के थे, उनको कोई मान्यता नहीं थी लेकिन संचालित हो रहे थे। मोदीनगर के 5 मदरसे हैं, गाजियाबाद सदर तहसील के 58 मदरसे, इनकी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है, शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है, जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। गोरखपुर में 142 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं, कानपुर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, अयोध्या में 55 मदरसे बिना मान्यता के हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो बीकापुर में 6 बिना मान्यता के हैं, प्रयागराज में देखिए तो 78 है मदरसे, वो बिना मान्यता के चल रहे हैं। बाराबंकी में 102 बिना मान्यता के मदरसे संचालित हो रहे हैं, पीलीभीत में 25 चल रहे हैं, मुरादाबाद में 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं, सहारनपुर के देवबंद में 100 मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं और आगरा में 10 मदरसे हैं जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये वो पूरा डेटा मैंने आपको बताया जहां पर सर्वे हुआ और उसके बाद सर्वे में स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर कितने मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं तो अब ये भी जाना जाएगा कि इन्हें कैसे फंडिंग हो रही थी, इन्हें पैसा कैसे दिया जा रहा था। क्योंकि हाल ही में हम एक उदाहरण नहीं भूल सकते एक मदरसे का जहां पर उसका कनेक्शन आतंकवादी गतिविधियों से हुआ था। सरकार इसको लेकर चिंतित हुई, हालांकि वो उत्तर प्रदेश राज्य की बात नहीं है। उसके बाद सरकार ने और गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया
ताकि बच्चों को शिक्षा सही तरीके से मिल सके, बच्चे जो हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ सके, सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो फिलहाल सरकार की भी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। 20 तारीख तक और जो है ये प्रशासन को अनुमति दे दी गई है कि वो सर्वे कर सकता है। जिन्होंने पहले ही मदरसे को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 15 तारीख पहले थी मदरसों के सर्वे की, तो बहुत अच्छी बात है अगर उनका सर्वे उन जिलों का हो चुका है, अगर जिला प्रशासन वहां पे इसको पूरा कर चुका है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आगे भी बढ़कर जो जिला प्रशासन है वो 20 तारीख तक मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर सकता है। अब फिलहाल देखना होगा कि अभी और कितने मदरसे जो हैं, यानी कि अभी तो सिर्फ 20 जिलों की रिपोर्ट आई है, और 75 जिले जो, यानी कि बाकी जो जिले 75 में से 20 हटा दे जो बचे हैं, वहां पर कितने मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, उन सबको देखना होगा कितना आंकड़ा सामने आता है। लेकिन देखिए बड़ा आंकड़ा आया है कि 20 जिले, 800 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त थे, संचालित गलत तरीके से हो रहे थे। इन सब का डेटा सरकार के पास भेजा जाएगा।